सबसे पहले बात इजराइल हमास जंग की, जहां गाजा पट्टी पर जमीन के रास्ते बड़ा धावा बोलने का बड़ा प्लान सामने आ गया है। अमेरिका के कहने पर हालांकि इजराइल ने कुछ दिन के लिए इसे टाल दिया, लेकिन उस हमले की रिहर्सल इजराइल ने कल रात कर ली, वो भी टैंकों के बेड़े के साथ। तो सवाल अब यह है कि अमेरिका को ऐसा क्या डर सता रहा है और इजराइल अब करने क्या जा रहा है। गाजा में टैंकों का दस्ता लेकर क्यों घुसा इजराइल? क्या इजराइल ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की रिहर्सल कर ली है? क्या इजराइल इसी हफ्ते के आखिरी में गाजा पर धावा बोलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल, ऐसी तमाम अटकलें उठी हैं उत्तरी गाजा इलाके में रात के अंधेरे में। इजरायली डिफेंस फोर्स के इस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बॉर्डर पर रेतीली जमीन से टैंकों का दस्ता गुजरा और बॉर्डर पार करके टैंकों से गाजा की ओर गोले दागे। इजराइल का दावा है कि उसने अपने इस टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन में उत्तरी गाजा में हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि गाजा में दाखिल होने और बारूद बरसाने के बाद इजराइल के टैंकों का यह दस्ता रात को ही वापस लौट गया। मौजूदा जंग में इजराइल ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस ऑपरेशन में उसने हमास के आतंकी ठिकानों, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी टैंक मिसाइल दागने के लॉन्चर पोस्ट को तबाह कर दिया है। मौजूदा जंग में इजराइल ने पहली बार टैंकों से गोले बरसाए हैं। अब तक वो अपने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी करता रहा है। इजराइल ने आधी रात को हुए इस एक्शन को जंग को अगले पड़ाव में ले जाने की तैयारियों का हिस्सा बताया है। इसका मतलब यह है कि बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होकर रहेगा। אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. אנחנו הרגנו עשרות רבות של מחבלים. इजराइल पिछले 20 दिन से गाजा पट्टी पर अपने फाइटर जेट से लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक इजराइल गाजा पर 12,000 टन बारूद बरसा चुका है। इससे गाजा में अब तक 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, 1,77,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फिलिस्तीनी अथॉरिटी से जारी किए गए इन आंकड़ों पर शक है। What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. बाइडेन को गाजा में मौत के आंकड़ों पर शक है, लेकिन इजराइल की बमबारी से गाजा किसी मृत्युलोक सरीखा नजर आ रहा है, जहां हर तरफ तबाही ही तबाही है। हजारों टन बारूद ने इस शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। उसी गाजा से आई ये तस्वीर दुनिया को हिला देने वाली है। गाजा के लोग अपने बच्चों के हाथ में ब्रेसलेट बांध रहे हैं ताकि बमबारी में अगर मारे जाएं तो उनकी पहचान हो सके। उन्हें लावारिस लाश की तरह सामूहिक कब्रों में न दफनाया जाए। कलेजा चीर देने वाली ऐसी तस्वीरों के बीच खबर आई है कि अमेरिका ने इजराइल के कदम को फिलहाल रोक दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल से गाजा में फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू न करने को कहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों पर हमले बढ़ने का डर सता रहा है। इजराइल ने बीती रात भले ही गाजा में टैंक लेकर धावा बोला और लौट आया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल टालने पर रजामंद हो गया है। यह ऑपरेशन इस हफ्ते के आखिर तक के लिए टाला गया है ताकि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सके। आइए देखते हैं कि अमेरिका के कितने सैनिक कहां पर मौजूद हैं। बहरीन में 12 बेस हैं, 3,731 सैनिक वहां पर हैं। कुवैत में 10 बेस हैं, 2,169 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में 10 बेस हैं, 381 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ओमान में 6 बेस अमेरिका ने बना रखे हैं, 23 सैनिकों की मौजूदगी है। सीरिया में 4 बेस हैं, 600 सैनिक वहां रहते हैं अमेरिका के। यूएई
3 बेस हैं यहां पर और 195 सैनिक वहां पर अमेरिका के हैं। जॉर्डन में 2 बेस हैं और 254 सैनिक वहां पर अमेरिका के हैं। मिस्र में 1 बेस सिर्फ है अमेरिका का और वहां पर 269 सैनिक रहते हैं। पेंटागन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में मिडिल ईस्ट में कुल 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अपने इन्हीं हजारों सैनिकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने तक अमेरिका ने इजरायल से जमीनी जंग न शुरू करने को कहा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने सैनिकों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए अमेरिका करीबन 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि जब से इजरायल हमास की जंग शुरू हुई है तब से ईरान समर्थित आतंकी संगठनों की ओर से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर 13 हमले हो चुके हैं। सीरिया में एक हमले में अमेरिका के 2 दर्जन सैनिक घायल हुए। इराक में एक अन्य हमले में 10 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए। Between October 17th and the 24th, U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. यानी इजरायल जितनी ज्यादा बमबारी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका इजरायल को यह समझाने में सफल रहा है कि जब तक उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ना पहुंच जाए तब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ना करे। इसलिए इजरायल ने फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आधी रात को टैंकों के जरिए टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।